नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। राजधानी लखनऊ में बढ़ती ठंड को देखते हुए जगह जगह पर रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह इन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसके बावजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रात में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और निर्देश दिया कि किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं रायबरेली की जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने हाड़ कपाती ठंड के बीच खुद मोर्चा संभाला। जिलाधिकारी ने देर रात शहर के अंदर बने आधा दर्जन से अधिक रैन बसेरों में जाकर रियलिटी चेक किया। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने शहर के विभिन्न स्थानों पर जैसे महिला अस्पताल के सामने, सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप में बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। औरैया में प्रदेश सरकार के निर्देश पर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा दूसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान सुभाष चौक से शुरू होकर देवकली चौराहे तक पहुंचा। अभियान चलता देख दुकानदारों में जहां एक तरफ हड़कंप मच गया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के निर्देश थे कि सड़कों के आसपास से अतिक्रमण हटाए जाएं। इसके बाद अधिकारी सख्त हुए और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी एवं शासन के निर्देशानुसार फुटपाथ को खाली कराने के लिए निरंतर अभियान चलाया जाना है, जिसे आज से लेकर के और 23 तारीख तक हम लोग निरंतर चलाएंगे। समस्त शहर की औरैया से खबर है, जहां आपको बता दें कि पुलिस के हाथों एक फर्जी दरोगा लगा है, जो कि फेसबुक के माध्यम से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उनसे नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करता था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के खिलाफ थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने शिकायत की कि आरोपी ने मुझसे और मेरी सहेलियों से फेसबुक के माध्यम से नौकरी लगवाने के नाम पर 1,80,000 रुपए लिए थे। ना नौकरी लगी, ना ही रुपए वापस दिए। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तहरीर के माध्यम से बताया गया कि एक फर्जी दरोगा है जो उनसे और उनकी सहेलियों से फेसबुक के माध्यम से 30,000 रुपये ले लिया है नौकरी लगवाने के नाम पर। इस प्रकरण को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और औरैया पुलिस ने काफ़ी चेक हर अपने नाके पे चेक लगवाया। चेक करके हम लोग चेक करते थे। इसी संदर्भ में 20 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई मुखबिर से कि ये जो व्यक्ति है कहीं इधर घूम रहा है। तो हम लोगों ने अजीत मन में काफ़ी चेकिंग लगाई, पूरे जिले में चेकिंग लगाया गया। इसी 20 तारीख को ये हम लोग को बाबरपुर तिराहे की चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया। सर, ये कहाँ का रहने वाला और क्या कार्रवाई हुई? ये अभियुक्त है जिसका नाम है पवन राजपूत, पुत्र केदार सिंह, निवासी शिवनगर तिगारा रोड, ग्रेट ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत करके सुसंगत धाराओं में। रायबरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि सभी कानूनों को ताक पर रखते हुए पुलिसिया बर्बरता की तस्वीर सामने आई है। दरअसल मामला गदागंज थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव का है, जहां एक दलित युवक दीपक का अपने गांव के ही लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन गांव के विपक्षी दबंग विवादित जमीन पर
ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे थे, तभी पीड़ित दलित युवक दीपक ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार न कर दलित शिकायतकर्ता को ही चौकी ले आई और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सऊदी अरब कमाने गए युवक को बंधक बनाया गया है, जिसका वीडियो जारी करते हुए भारत वापस आने के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई गई है। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के काजीपुर तेलियानी गांव का है, जहां पर आपको बता दें कि रायबरेली जिला प्रशासन से अपने वतन वापसी के लिए न्याय की गुहार लगाई है युवक ने। उसने एक वीडियो के माध्यम से सऊदी अरब में उसके साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को बताया है। मेरा नाम अजय कुमार है, पिता का नाम परमेश्वर है। मैं भारत का रहने वाला हूँ। मेरे शहर का नाम है पूरे मिर्जापुर का पूरा काजीपुर तिलजानी, तहसील सलून, जिला रायबरेली का मैं रहने वाला हूँ। मुझे एजेंट ने इंडिया में बोला कि चाय गाँव इस तरह का काम है आपका, आप जाइए वहाँ पर, चाय गाँव इस तरह का काम है। और मुझे यहाँ आने पर मुझे कपिल ने मजरे में लगा दिया। और जब मैंने कपिल से बोला कि ये मेरा काम नहीं है, तो उसने बोली कि आप अंदर काम करिए, आप बाहर काम करने आपको नहीं जाना है, आपको बाहर काम करने नहीं जाना है, आप अंदर काम करिए। जो कि मैंने 90 दिन के अंदर ही बोला था कि मुझे काम नहीं करना, मुझे घर वापस ही जाना है। पर बोली कि आप घर वापस मत जाइए, आप अंदर ही काम करिए, बाहर काम करने नहीं जाना है, जैसे कि ऊँट बकरी चराने। और अब मुझे हर रोज़ मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, गला भी दबाते हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रखी है कि अगर नहीं जाओगे चराने तो मार कर फेंक दूंगा। विदेश मंत्रालय, अगर आप शिकायत करोगे तो मार कर फेंक दूंगा। तब जबकि मैंने 2 बार ऑनलाइन इंडिया में सीरिया में शिकायत भी किया है, तब भी इंडिया में सी वाले। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि देर रात लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर दर्दनाक हादसा टल गया। दरअसल अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि ट्रक की टक्कर से कार आगे खड़े ट्रक में टकरा गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी बड़े हादसे का ही दृश्य था। दरअसल इस दौरान बता दें कि कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। हालांकि हल्की फुल्की चोटें सभी को आई हैं। बुलंदशहर से खबर है, बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने पावर कॉरपोरेशन के एक्सियन ऑफिस में ताला लगा दिया, तो वहीं किसानों ने दफ्तर में ताला लगाकर एक्सियन को बंधक बनाया है। किसानों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, अभद्र व्यवहार और किसानों पर फर्जी एफआईआर करने के आरोप लगाते हुए धरना दिया। जो प्रशासन है, बिजली कर्मचारी है, उनके खिलाफ मामला है। किसानों पर बिना तथ्य एफआईआर, किसानों से बदसलूकी, अनियमित क्रियाकलाप और बड़ा घोटाला बिजली विभाग स्याना कर रहा है। आज उसके खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं और हमारा धरना बादस्तूर जारी रहेगा। आज हमने यहाँ की तालाबंदी भी की है और पूरे कार्यालय पर अपना कब्जा है। अभी भी ये धरना हमारा बादस्तूर जारी रहेगा। 26 तारीख की महापंचायत है, इसी कार्यालय पर होगी। क्या किसी विद्युत विभाग के कर्मचारी को बंधक भी बनाया है? आज हमने एक्शन साहब और एसडीओ साहब, ये दोनों, वो एसडीओ साहब हैं, एक्शन साहब हैं, ये दोनों हमारे धरने में बैठे हुए हैं और तालाबंदी वहाँ पर हमने कर दी है। पूरी तरह से हमारा यहाँ पे कब्जा है कार्यालय।
इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पंजाब के फिरोजपुर से बड़ी खबर, बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। पंजाब के फिरोजपुर से बड़ी खबर, जहां पर फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा था जिसे बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है। ड्रग्स और वेपन की तस्करी के 10 इंसिडेंट्स हाल ही में बॉर्डर इलाके में हुए हैं। लगातार पंजाब में आतंकी सोच, पाकिस्तान की साजिश का खात्मा जारी है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी जुड़ चुके हैं। ललन जी, एक बार फिर से पाकिस्तानी साजिश का खात्मा हुआ है। एकदम प्रियंका जी, मैं साफ बताना चाहता हूं कि जो पंजाब का भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, हाल के दिनों में 10 से 15 तक के ड्रोन के जो इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें कुछ को मार गिराया गया है और कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने वापस कर दिया है इनको एक्शन करने के बाद। इसमें साफ पता चल रहा है कि रणनीति के ऊपर ये साजिश चल रही है और ड्रोन और लगातार वेपन्स और विस्फोटक सामग्री जो है वो बॉर्डर के ऊपर, खास करके तरन तारण, गुरदासपुर और अब फिरोजपुर। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये अंदर के इलाकों में करीब 30-40 किलोमीटर जाके भी अमृतसर के इलाके में इन्होंने वेपन्स और विस्फोटक सामग्री गिराए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि एलओसी के ऊपर स्कोप नहीं है घुसपैठ का, और ये पंजाब को और जम्मू को इन्होंने अपना एक टारगेट बना लिया है, और इनके जो एजेंट हैं, जो गुर्गे हैं आईएसआई के, वो रेडी हैं उस चिन्हित जगह के ऊपर इस सामानों को कलेक्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि पंजाब के अंदर और जम्मू के अंदर एक डर है कि कोई बड़ा इंसिडेंट आने वाले सालों में न कर दें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीएसएफ का एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हाल के दिनों में जो बीएसएफ को 50 किलोमीटर का एरिया इनको दायरे में दिया गया है पावर जांच और इन्वेस्टिगेशन का, उसके ऊपर कुछ राज्य सरकारों का विवाद भी चल रहा है, जो कि एक तथ्य है। और बीएसएफ जब अपना एक्शन करती है तो बहुत निष्पक्ष और तेजी के साथ करती है। सर यहाँ पर सवाल ये बनता है कि बीएसएफ तो अपना काम कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले आए दिन होते रहते हैं और पंजाब में भी इस तरीके के कृत्य देखने को मिलते हैं। साजिश पाकिस्तान की लगातार देखने को मिलती है। आखिर कब तक? जनता सुरक्षित क्यों नहीं? ये आपने जो प्रश्न पूछा है एकदम सही है। अब देखिए कि एलओसी से थोड़ा मामला दबा हुआ है तो ये पंजाब और जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई और सा ये जगह चुनाव करें। और जैसा कि आपको पता चला है कि 2 दिन पहले ड्रग्स के ऊपर हमारे गृह मंत्री का बहुत सख्त मतलब की बातचीत हुई है संसद में कि ड्रग्स एक ऐसा चीज है जिसको गिराने के बाद उसी का नाजायज फायदा आतंकी उठाते हैं। तो अब सवाल एक बात का साफ है कि इस तरह से जो ड्रोन की इंसिडेंट हो रही है, इस ड्रोन के ऊपर पूरी तौर पे नियंत्रण करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जो लॉन्चिंग पैड है, जहां से और जिस इलाके से इसको शुरू किया जाता है और निश्चित जगह पे इन्होंने सामग्री और हथियार गिराते हैं, उस जगह को भी नेस्तनाबूद किया जाए। अब इसके लिए प्लानिंग शुरू है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उन जगहों को जहां से ड्रोन मूव कर रहे हैं उसकी भी कुछ जानकारी मिली है और वो खालिस्तानी संगठन के साथ मिलकर इस तरह का मतलब नापाक हरकत करने की तैयारी में है। तो मैं ये समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर कि बहुत जरूरी है कि रक्षात्मक छोड़ के अब आक्रामक मतलब अटैकिंग मूड में इनके साथ इंसिडेंट को खत्म किया जाए। अन्यथा जिस तरह से पंजाब और जम्मू में ये हरकतें हो रही है ये सही नहीं है। लेकिन सर ये घटनाएं बार बार क्यों सामने आ रही हैं? आखिर पाकिस्तान की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई? आपने एकदम सही कहा। देखिए इनकी हिम्मत बहुत बढ़ी हुई है। अभी हाल के दिनों में जब चीन का तवांग के एरिया में इंसिडेंट हुआ है और हमारे विरोधी पक्ष भी इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, लगातार
प्रश्नों का जब मतलब कि संसद में इसकी बात होनी चाहिए, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि भाई जम्मू पंजाब सेक्टर के अंदर जो इस तरह से ड्रोन का इंसिडेंट हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा साजिश है। तो हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं वो देश के ही हैं, उनको इस बात को महसूस करना पड़ेगा, बात को कन्वर्ट नहीं करना। तो ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक सर्वदलीय मीटिंग करके अगर जरूरत है और पूरी दुनिया का जो मंच है यूएनओ, उसको ये बताया जा रहा है कि देखिए भारत के अंदर कि लगातार ड्रोन की इंसिडेंट कर रहे हैं और ड्रोन का मतलब साफ है, ड्रग्स, हथियार और विस्फोटक सामग्री, और तीनों का आतंक के साथ। अभी देखा आपने 2 दिन पहले एनआईए का जो रेड हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ये जानकारी मिली है कि इनके जो गुर्गे हैं वो कहाँ अपने सामानों की खेप मांगते हैं। तो इन सभी चीजों को एक साथ अगर पैरेलल काम करेंगे तभी ये पूरी तौर पे इसको नियंत्रण किया जा सकता है। ललन जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था, एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से देश भर में आक्रोश व्याप्त था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकी साजिशें की जा रही हैं। हालांकि हमारे जवानों की वजह से वो नाकाम हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान को क्या जरा भी डर नहीं बचा है? नहीं, 34 साल का बिलावल भुट्टो जो आज पाकिस्तान का विदेश मंत्री बन चुका है, लेकिन उनको इतना भी पता नहीं है कि कूटनीतिक स्तर पर किसी इतने बड़े देश को, जिसकी जनसंख्या दुनिया में नंबर 2 है और क्षेत्रफल कितनी जबरदस्त उनसे बड़ी है, उसके प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप आरएसएस का और क्या क्या जो उन्होंने बोला है वो पूरा अमर्यादित है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके लिए सभी मंचों को एक करना पड़ेगा और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिलावल भुट्टो जो है इस तरह मतलब अनाप शनाप बयान दे के अभी वो बोल रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है बोलना गलत, मैं तो पुरानी बातों को केवल याद दिलाया हूँ। मैं बोलता हूँ कि बिलावल भुट्टो को इस अमर्यादित बात पे कई हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, राजनीतिक नेता हैं, लेकिन विरोधी दल को भी इसमें एक होना बहुत जरूरी है। पर ललन जी, आतंकी साजिश बार बार की जा रही है, कभी जम्मू कश्मीर में तो कभी पंजाब में, ऐसा क्यों? पाकिस्तान का डर किधर है? अब देखिए वो अपनी आर्थिक स्थिति उनकी कितनी खराब है। रात 8 बजे पूरे पाकिस्तान में लाइट और लोगों को सोने के लिए अब निर्देश दिए जा रहे हैं। उनकी स्थिति ये इतनी खराब है कि उनकी मतलब पूरा पाकिस्तान अंधकार में है। तो वो एक ऐसा हवा बनाना चाहते हैं कि भारत जो है आतंक हमारे यहाँ फैला रहा है, और जो 2-3 इंसिडेंट हुए हैं उसके बारे में बयान भी आए हैं कि भारत का ये इंसिडेंट करने का हाथ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपनी राजनीतिक वजूद को बनाए रखने के लिए भारत के विरुद्ध में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, और यही कारण है कि लगातार जो तुर्की से और भी चीन से इनको जो ड्रोन मुहैया हुआ है उसको यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राजस्थान गुजरात में भी संभावना बन रही है। चलिए ललन जी, अगर आप आखिरी संदेश पाकिस्तान को देना चाहेंगे तो क्या? बहुत साफ है प्रियंका जी कि अब इनके लिए संदेश यही है कि पाकिस्तान के ऊपर एक आक्रामक हैस्टी जैसे कि सर्जिकल अटैक होते हैं उस तरह से इनके साथ एक्शन हो और लंचिंग पेड को पूरी तौर पे बर्बाद करके इनको काइंड ऑफ फियर क्रिएट किया जाए, जिसके बारे में जरूर बातचीत चल रही है, ये मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ। धन्यवाद ललन जी, इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बता दें आपको बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान के जो साजिश है वो लगातार नाकाम हो रही है। पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में साजिश करता आ रहा है, आतंकवादी साजिश, उसे भी हमारे देश के जवान लगातार नाकाम करते रहते हैं। हालांकि आज जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि पंजाब के फिरोजपुर के सेक्टर में एक ड्रोन, पाकिस्तानी ड्रोन पाया गया है, जिसे बीएसएफ ने मार गिराया है। और ऐसे खबर है जहां आपको बता दें कि शासन के द्वारा ग्राम निधि के 80% कटौती से नाराज ग्राम प्रधानों ने अपने संगठनों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन और राष्ट्रीय पंचायती राज
ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में जनपद औरैया के सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया और तीसरे दिन नारेबाजी करते हुए कहा कि हमारी मांगे पूरी करो। इस दौरान जमकर लोगों में आक्रोश देखा गया। 8 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा गया है। प्रधान संगठन की तरफ से आज एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन यहाँ उपलब्ध कराया गया है। इसमें ग्राम प्रधानों की जो मांग है, जो ग्राम पंचायत निधि में 80% की जो कटौती की गई है उसको लेकर है, अन्य जो शिकायतों के निस्तारण को लेकर है, ग्राम प्रधान की सुरक्षा की बात है, और इसमें इसके अलावा इन्होंने 1-2 पॉइंट और लिखे गए हैं कि ग्राम प्रधानों को जो मानदेय दिया जाए उसके बारे में। कई सारी उनकी 7-8 मांगें हैं जिनको लेकर उनके द्वारा आज ये ज्ञापन दिया गया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को। और उत्तर प्रदेश में प्रधानों की जो समस्याएं हैं वो बजट कर लेकर हैं। जो 80% जो निधि है वो प्रधानों की काटी गई है, जिससे कि विकास कार्य जैसे कि छोटे मोटे काम आते हैं, गांव के खरंजा, गलियां, नालियां, ये इसमें ज्यादा समस्या हो रही है। गांव के पब्लिक तो यही समझती है कि प्रधान नहीं कर रहे हैं। इस पे गांव वाले सब प्रधानों पे निशाना साधे हुए हैं। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि 80% हमारा जो बजट है जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख। एटा जिले के सिद्धपुरा थाना अंतर्गत 16 वर्ष पूर्व पहलोई और ताईपुर गांव के समीप सुरेंद्र ईंट भट्टे पर हुए पुलिस एनकाउंटर में राजाराम की मौत हो गई थी। हालांकि अब मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने एनकाउंटर फर्जी मानते हुए हत्या के अपहरण कर हत्या के आरोप में सिद्धपुरा थाने में तैनात तत्कालीन थानाध्यक्ष पवन सिंह सहित 9 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है। मोहित, आपके पिता का कुछ समय पहले, आज से 16 साल पहले, पुलिस ने मुठभेड़ कर दी थी जिसमें आपके पिता की मृत्यु हो गई थी। अदालत में आज फैसला आना है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे जो आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कितने पुलिसकर्मी उसमें दोषी हुए हैं? अब इतना तो नहीं हमें मतलब बताते हैं कि 9, 10, 12 थे। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो और जिन आरोपियों को तो सजा मिलनी चाहिए। 2006 में आपके पति की एक फर्जी एनकाउंटर के तहत मौत हुई थी। आज न्यायालय की तरफ से फैसला सुनाया जाना, क्या न्यायालय से मांग करते हैं और किस तरह ये पूरा मामला था, बताएं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि लोगों को फांसी दी जाए। क्या हुआ था? हम अपने गोरखपुर से खबर है, बता दें कि बीते कई दिनों से पूर्वांचल में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर पूर्वांचल के लोग झेल रहे। कोहरे में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए गोरखपुर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। हालांकि यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती थी, उसमें भी परिवर्तन किया गया है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का कार्य सड़क पर ही होता है और जो कोहरा बढ़ता है त्यों दुर्घटनाएं भी विजिबिलिटी कम होने के कारण बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंस और उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों के लिए ट्रैफिक में विजिबिलिटी अच्छी रहे, उनके साथ स्वयं के साथ भी कोई दुर्घटना ना हो ड्यूटी करने के दौरान, इसके लिए रिफ्लेक्टिव जैकेट सभी को दी गई है ताकि दूर से ही दिखे कि ट्रैफिक कर्मी खड़ा हुआ है। इसके अलावा उनके लिए बैटन टॉर्च भी उपलब्ध कराई गई है जिसको वो रात के समय, कोहरे के समय जो है सिग्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।